हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम के सवाल सीखने वाले हैं। ये जो मैंने सवाल लिया है, ये मुझसे कमेंट में एक भाई ने बहुत बार पूछा है कि सर इसका जवाब आप बिना कैलकुलेटर के दीजिएगा। सवाल है कि 1 किलो चीनी का दाम ₹42 है, तो ₹18, ₹28 और ₹36 में कितना चीनी मिलेगा, यानी कितना ग्राम चीनी मिलेगा, ये हमें सवाल का जवाब देना है। लेकिन बिना कैलकुलेटर के बताना है कि कैसे इसको हम हल करेंगे, यानी कि पेन और कॉपी के ज़रिए से लिख कर बताना है कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर और हम इस सवाल का जवाब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल में क्या दिया है कि 1 किलो चीनी का दाम हमें पता है ₹42 और हमें बताना है ₹18 में कितना ग्राम मिलेगा, 18, 28 और ₹36 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एक तरफ दाम और दूसरी तरफ लिखेंगे हम मात्रा। क्योंकि हमें दाम से मात्रा निकालना है, इसलिए हम पहले दाम को लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम ₹42 में आपको कितना मिल रहा है, 1 केजी चीनी मिल रहा है। 1 केजी को कितना ग्राम होते हैं, टोटल 1000 ग्राम होते हैं। आपको ₹42 में 1000 ग्राम चीनी मिल रही है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना चीनी मिल रहा है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम निकालेंगे कि ₹1 में कितना चीनी मिलेगा। ठीक है, तो उस तभी जाकर हम आगे का काम बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका हाफ करते हैं, यानी कि आधा, ताकि आप आसानी हो जाए हल करने में। जब इसका हम आधा करेंगे तो आपको ये कितना हो जाएगा, ₹21 हो जाएगा। अब ये आपका ये हो जाएगा 500 ग्राम, यानी ₹21 में आपको 500 ग्राम चीनी मिल रही है। ठीक है, अब आगे का हम प्रोसेस बढ़ाते हैं। अब हम करेंगे क्या, इस 21 को हम और छोटा करेंगे ताकि भाग देने में आसानी है, क्योंकि हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम 21 को छोटा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 7 21, 7 में कट जाएगा, तो 3 से इस तरफ भी भाग दिया जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये ₹7। अब इसमें जब 3 से भाग दिया जाए कितने बार में जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 20 हो गया, 3 छक्का 18, 2 बचेगा 20, 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, यानी 0.66 जाएगा। अब यानी कि आपका ₹7 में 166.66 ग्राम मिलेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब देखिए ₹7 में इतना मिल रहा है। अब हम निकालेंगे ₹1 का, तो आप 7 से यहाँ पर हम भाग दे देंगे ताकि आपका ये छोटा रहे, तो आपको आसानी होता है भाग देने में। जब 7 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो आपको बचेगा यहाँ पर क्या, ₹1। अब जब 7 से इसमें भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, देखिए 7 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 7 दूनी की 14 जाएगा, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, तो 7 3 की 21, 21 5 बचेगा 56, दशमलव लगाएंगे, 7 8 56, 23.8 ग्राम होगा, आपका निकल गया। यहाँ पर पूरा भाग चला जाएगा, यानी ₹1 में आपको 23.8 ग्राम चीनी मिलेगी। ठीक है, ₹1 में हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। अब हमें निकालना कितने का है, ₹18 में, ₹28 में और ₹36 में कितना चीनी मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ₹18 का चीनी बराबर, देखिए ₹1 का हमें पता है, तो क्या करेंगे, इस 18 में हम एक जितना मिल रहा है ₹1 ग्राम का, उसमें यहाँ पर गुणा करेंगे। अब इसी का पूरा प्रोसेस से हम गुणा करेंगे। देखिए 23.8 में हम यहाँ पर 18 से गुणा करेंगे, कितने पे जाएगा, 8 8 64, 4 से लगा 6, 8 3 24, 6 30 के 0, हाथ से लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19। अब इसका भाग जाएगा तो 8 3 और 2 जाएगा, जोड़ेंगे कितने जाएगा, 4 8 9 3 12 2, हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4 और 2 1 अंक 1 लगा देंगे, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 428.4 ग्राम, यानी ₹18 चीनी में आपको 428.4 ग्राम चीनी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए ₹1 का हमें पता है ना कि 23.8 ग्राम मिल रहा है ना, तो ₹18 का हमने निकाल दिया। अब इसी तरीके से आपको ₹28 का भी निकालना है और ₹36 का भी निकालना है। जैसे अगर आपको यहाँ पर ₹28 का निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे 28 गुणे 23.8 ग्राम, गुणा करने में जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से आपको लिखना है ₹36 का। ₹36 में आप क्या करेंगे, 36 गुणे 23.8 ग्राम गुणा करेंगे। इस तरीके से आपको गुणा करना है, जो आंसर आएगा यहाँ पर आपको लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं अगर पूरा बताऊंगा तो आपको पूरा लंबा वीडियो चला जाएगा, तो सिर्फ आपको गुणा ही करना है, इसलिए ये दोनों का आप गुणा कर लीजिएगा। मैंने एक का बता दिया और मैंने यहाँ पर लिख कर बता दिया, मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो ये है इसका जवाब और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।